हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 डिफरेंशिएबिलिटी एंड डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, यानी फर्स्ट और सेकंड कोई टू फंक्शंस हैं जो प्रोडक्ट में दे रखे हैं, इसका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फॉर्मूला है डी ओवर डी एक्स यू अपॉन वी, यानी जब कोई दो फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखे हैं तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे। डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। थर्ड पॉइंट डिफरेंशिएबिलिटी, अगर किसी फंक्शन की हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, कोई फंक्शन गिवन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे। इसके लिए हमें फाइंड करना होगा राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा देन वी कैन से दैट फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू c, यानी x इक्वल टू c पर कोई भी फंक्शन डेरिवेटिव तब होगा जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, चेन रूल। कंपोजिट फंक्शन का हम डेरिवेटिव चेन रूल से फाइंड कर सकते हैं और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज में। तो चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 पर। क्वेश्चन नंबर 1, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। x क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हमने इसको y के इक्वल लेट कर लिया है। y क्या होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी y का हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल d ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू d ओवर डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेफ्ट हैंड में क्या बनेगा, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और इसका एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी ओवर डी एक्स। अब इंटू में डी ओवर डी एक्स हमने क्यों लगाया है, डिफरेंशिएशन करना है हमें साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया है, कॉस होगा, और इसके इंटू में हमने डी ओवर डी एक्स लगाया है। ये क्या होता है, एक चेन रूल होता है। अब इस चेन रूल को हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, साइन का एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर इसके प्लेस पर x होता तो हम इसमें चेन रूल नहीं लगाते और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, ओनली cos x। बट यहाँ पर क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसमें चेन रूल लगेगा बिकॉज ये x नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन हम अगेन करेंगे और इसे इंटू में लिखेंगे, इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस 5 का क्या होगा, 0। तो इसको ऐड करेंगे तो 2x आएगा, इसको हम आगे लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हुआ अगर उसका एंगल x नहीं है, x के प्लेस पर कुछ और है, अंडर रूट x है, 2x है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू है, तो हम उसमें क्या लगाएंगे, चेन रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे जैसा कि फॉर्मूले में होता है। आफ्टर दैट हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको इनटू में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, cos sin x। अब cos x का एंगल क्या है, sin x, तो इसमें भी हमें चेन रूल लगाना होगा।
नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी ओवर डी एक्स बाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स कॉस साइन एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें क्या है कॉस, तो हमें इस कॉस का डिफ्रेंशिएशन करना है और कॉस का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है माइनस साइन, और इसका जो एंगल है वो सेम रहेगा इनटू डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। अब इस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम अगेन करेंगे बिकॉज ये एक्स नहीं है, क्या है साइन एक्स, तो इसलिए इसमें हम चेन रूल लगाएंगे। इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए एक्स प्लस बी, इसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वाई के इक्वल लेट कर लिया है। अब इसका क्या करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में, बिकॉज ये किसके टर्म्स में गिवन है एक्स के टर्म्स में। स्मॉल ए और बी क्या है यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर है, तो चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी ओवर डी एक्स बाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसमें भी हमें चेन रूल लगाना होगा, क्यों लगाना होगा, क्योंकि साइन का एंगल एक्स के प्लेस पर क्या है ए एक्स प्लस बी, देन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो गया, इसका एंगल सेम रहेगा। इसमें चेन रूल लगाएंगे तो हमें क्या करना होगा, इसके इनटू में लिखेंगे डी ओवर डी एक्स और जो एंगल है उसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा ए प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 0। अब ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए कैसे हो गया, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे तो 1 होता है, और a इंटू 1 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा a प्लस 0 क्या आएगा a, इस a को हम आगे लिखेंगे इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, यानी साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा a कॉस ए एक्स प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेक टेन अंडर रूट एक्स, इसमें भी हमें चेन रूल अप्लाई करना होगा बिकॉज ये एक कंपोजिट फंक्शन है। सेक का एंगल x ना होकर क्या है टेन अंडर रूट एक्स, और फिर से टेन का एंगल क्या है अंडर रूट एक्स, तो इसमें हम चेन रूल लगाएंगे 2 टाइम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स सेक टेन अंडर रूट एक्स इक्वल टू, सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक का एंगल तो सेम रहेगा, सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स, यानी सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसका एंगल जो है टेन अंडर रूट एक्स, तो ये आपका सेम आएगा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एंगल यानी टेन अंडर रूट एक्स। अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स इंटू ये क्या है टेन अंडर रूट एक्स, टेन का एंगल क्या है अंडर रूट एक्स, तो इसमें हम अगेन चेन रूल लगाएंगे। उससे पहले हमें टेन का डिफ्रेंशिएशन कर लेना होगा, और टेन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, इसका जो एंगल है वो सेम रहेगा इंटू डी ओवर डी एक्स अंडर रूट एक्स इक्वल टू सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, तो इसके इंटू में हम क्या लिखेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स,
और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बनेगा वो इसका फाइनल आंसर होगा। इक्वल टू सेक 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन 1/2 अंडर रूट एक्स का अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा जिसपे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और 2 अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सेक 10 अंडर रूट एक्स 10 अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसके अपॉन में हम 2 अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। ये इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है। ये कंपोजिट फंक्शन होने के साथ साथ एक फ्रैक्शन में दे रखा है। अब फ्रैक्शन के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना होता है, क्यूसेंट रूल, यानी u अपॉन v का डिफ्रेंशिएशन। तो उसके बेसिस पर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और साथ में इसमें चेन रूल भी लगाएंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये क्या होगा आपका u और ये क्या होगा v, और डिनोमिनेटर का क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर cx प्लस डी, यानी कॉस cx प्लस डी का होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर cx प्लस डी आएगा। और न्यूमरेटर में क्या आता है, डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है, कॉस cx प्लस डी एज इट इज रहेगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर कितना है, साइन ax प्लस बी माइनस न्यूमरेटर एज इट इज साइन ax प्लस बी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या है, cos cx प्लस डी इक्वल टू cos cx प्लस डी से हमें कुछ नहीं करना है, जैसा है हम वैसा ही कॉपी कर देंगे, cos cx प्लस डी इंटू साइन ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें साइन का करना चाहिए, तो साइन का क्या हो जाता है, cos, और एंगल क्या रहेगा, ax प्लस बी इंटू डी ओवर डी एक्स ax प्लस बी माइनस, इसमें चेन रूल लगा दिया, इसका एंगल ax प्लस बी है इसलिए हम इसके इंटू में क्या लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ ax प्लस बी माइनस साइन ax प्लस बी एज इट इज रहेगा, इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, और एंगल सेम आएगा cx प्लस डी इंटू इसमें भी चेन रूल लगेगा, d ओवर डी एक्स ऑफ cx प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर cx प्लस डी इक्वल टू, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू 1 प्लस 0, यानी इस ब्रैकेट से सिर्फ और सिर्फ a निकल के आएगा, उसको हम आगे लिख सकते हैं, a cos cx प्लस डी इंटू कॉस ax प्लस बी माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इस ब्रैकेट से क्या निकल के आएगा, ओनली c, cx का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, c इंटू 1, और d का क्या होगा, 0। तो इस c को हम आगे लिखेंगे इंटू साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर cx प्लस डी। इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 2 टर्म है, तो हम इन दोनों टर्म को सेपरेटली डिवाइड कर दे रहे हैं कॉस स्क्वायर cx प्लस डी से, और देखते हैं क्या बनता है, a कॉस cx प्लस डी इंटू कॉस ax प्लस बी अपॉन कॉस स्क्वायर cx प्लस डी प्लस c साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इंटू कॉस, तो ये क्या बनेगा,
कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। अब ऐसा करने से क्या है, यहाँ पर कुछ बन जाएगा, उसे देख लेते हैं क्या बनेगा। कॉस सी एक्स प्लस डी से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी और क्या बचेगा यहाँ पर a कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक सी एक्स प्लस डी, यानी कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, तो 1 अपॉन कॉस के प्लेस पर क्या आएगा, सेक, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। इसका एंगल क्या है, ए एक्स प्लस बी है, बट यहाँ पर किसी का भी एंगल ए एक्स प्लस बी नहीं है, तो इसको हम सेपरेटली लिख देंगे। इस साइन का एंगल क्या है, सी एक्स प्लस डी, और इस कॉस का एंगल क्या है, सी एक्स प्लस डी। तो इनका एंगल सेम है और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10। तो इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, ये इसके बाद इनटू में आएगा 10 सी एक्स प्लस डी इंटू, अब इसके बाद क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक सी एक्स प्लस डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, a cos ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू 10 सी एक्स प्लस डी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसमें हम चेन रूल भी लगाएंगे और प्रोडक्ट रूल भी लगाएंगे, बिकॉज cos और sin टू डिफरेंट फंक्शन है जो प्रोडक्ट में दे रखे हैं ना। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब इसको हम फर्स्ट और इसको सेकंड लेट कर लेंगे और इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का। क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा cos एक्स क्यू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी cos एक्स क्यू। इसके बाद हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे cos एक्स टू द पावर 3 इंटू, अब इस पर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करेंगे, साइन एक्स टू द पावर 5 की होल पावर 2 लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर है तो इसकी होल पावर हम 2 लिखेंगे। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, साइन एक्स टू द पावर 5, इसमें लगाएंगे हम चेन रूल और इसको x सपोज करके चलेंगे। अगर हम इसको x सपोज करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स टू द पावर 5। इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या आएगा, 2 पावर आगे आ जाती है इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ, अभी हमने इसमें किसको x सपोज किया था, साइन एक्स टू द पावर 5, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे साइन एक्स टू द पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यू। तो इसमें भी हमें चेन रूल लगाना होगा क्योंकि x की पावर कितनी है, 3। उससे पहले हम cos का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो क्या आएगा यहाँ पर, माइनस साइन एक्स क्यू इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 3, 2 साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यू इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो x टू द पावर 5 को हम x सपोज कर लेंगे और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos, और एंगल कितना होगा, x टू द पावर 5 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5, बिकॉज
इसमें हमने x टू द पावर 5 को x सपोज किया है, इसलिए अगेन इसमें चेन रूल लगाएंगे। प्लस इंटू माइनस माइनस साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू साइन x टू द पावर 3 इंटू एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन x टू द पावर 5 इंटू कॉस x टू द पावर 3 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 5x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर को हम आगे लिख लेंगे 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू साइन x टू द पावर 3 इक्वल टू 2 5 से कितना होता है 10 x टू द पावर 4, इसको भी हमने आगे लिख लिया इंटू साइन x टू द पावर 5 इंटू कॉस x टू द पावर 5 इंटू कॉस x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर साइन x टू द पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है। इसको हमने y के इक्वल ऐड कर लिया है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy ओवर dx इज इक्वल टू 2, ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसको हम आगे लिखेंगे d ओवर dx इंटू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ये क्या है अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो इसको हम क्या सपोज कर लेंगे x सपोज कर लेंगे, तो ये क्या दिखेगा हमें अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, इस अंडर रूट के अंदर जो है वो सेम आएगा कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स स्क्वायर को हमने एज अ एक्स सपोज किया था, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे कॉट एक्स स्क्वायर, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा 1/अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कॉट का एंगल एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, इसको हमने एज अ एक्स सपोज कर लिया है, तो इसमें अगेन चेन रूल लगाएंगे इंटू डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/अंडर रूट, इस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो इसको हम क्या लिखेंगे -1/साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इस अंडर रूट के अंदर हम किसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे आपका ये साइन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो साइन को अगर हमें कैंसिल करना है तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का, और इतने से ही हम डिवाइड कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स स्क्वायर से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या बनेगा -2x अपॉन, इसको हम आगे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट के अंदर क्या बचा कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा साइन एक्स स्क्वायर, इसको इंटू में हम क्या लिखेंगे 1/साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अब इससे एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी। अब एक काम और करते हैं, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2x का।
माइनस 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x स्क्वायर, यानी ये आपका साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा अपॉन अंडर रूट 2। तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, -2 अंडर रूट 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर। 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2 अंडर रूट 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कॉस अंडर रूट x। तो इसमें हम चेन रूल लगाएंगे बिकॉज कॉस का एंगल क्या है, अंडर रूट x। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, देन dy over dx, d over dx cos अंडर रूट x इक्वल टू, इसको हम x सपोज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो क्या आएगा माइनस साइन अंडर रूट x इंटू डी ओवर डी एक्स अंडर रूट x इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट x इंटू अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, यानी dy ओवर dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, इन दोनों ही क्वेश्चंस पे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, फंक्शन मॉड ऑफ x माइनस 1 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इस फंक्शन को x इक्वल टू 1 पर नॉट डिफरेंशिएबल शो कराना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस मॉड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, मॉड की 2 वैल्यूज होती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। अगर हम प्लस की वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1, और माइनस की वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा, माइनस x माइनस 1। कंडीशन क्या होगी, इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, और इसके लिए कंडीशन क्या होगी, x इज लेस देन 1। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड 1 माइनस x। कंडीशन इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, और सेकंड वाले की कंडीशन क्या होगी, x इज लेस देन 1। x की कंडीशन 1 के साथ क्यों बनी है, इसमें क्या लिखा है, x माइनस 1। अगर x माइनस 1 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो जितनी भी कंडीशन बनेगी वो 1 पर ही बनेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अगर दोनों डेरिवेटिव इक्वल आ जाते हैं तो ये नॉट प्रूव्ड हो जाएगा, अगर दोनों डेरिवेटिव अनइक्वल आएंगे तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी क्या है, यहाँ पर C एक वो पॉइंट होता है जिस पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है। तो यहाँ पर पॉइंट है हमारे पास क्या, x इक्वल टू 1। तो C के प्लेस पर हम कितना लिखेंगे, 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। लेफ्ट हैंड में हम किस फंक्शन को यूज करेंगे, इसमें क्या है, ग्रेटर देन एन इक्वल टू, और इसमें क्या है, लेस देन एन इक्वल टू। तो लेस देन वाली कंडीशन का जो फंक्शन होगा उसको हम यहाँ यूज कर लेंगे, यानी 1 माइनस एक्स। अब ये 1 माइनस एक्स है तो x को हमें किससे रिप्लेस करना होगा, 1 माइनस एच से। तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस, और x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस एच माइनस f1 की वैल्यू क्या होगी, इसमें हम x के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे, 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच
इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 प्लस h माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 अपॉन माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा h अपॉन माइनस h से h को डिवाइड कर देंगे 1 टाइम, क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1, लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा -1, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। इसके बाद हम फाइंड करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव और इसका फॉर्मूला क्या होता है लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h, और c कितना है यहाँ पर 1 है, तो c के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा ये लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h माइनस एफ 1 अपॉन h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे x माइनस 1, बिकॉज इसकी कंडीशन क्या है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, तो इस x के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे 1 प्लस h, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस h माइनस 1 माइनस f1 की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा ये 1 माइनस 1 अपॉन h, सॉल्व करेंगे इसको 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h, और इसको हम क्या लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 1, बिकॉज h से हम h को 1 टाइम डिवाइड कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है 1, हम क्या कह सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में एक फंक्शन दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी स्क्वायर ब्रैकेट x, और x की कंडीशन क्या है x 0 से बड़ा होगा बट 3 से स्मॉलर होगा। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं कि ये x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। फर्स्ट पॉइंट एट x इज इक्वल टू 1, तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 1 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे सबसे पहले लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, c क्या होता है एक वो पॉइंट जिस पर डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करते हैं, तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं या प्रूफ कर रहे हैं x इक्वल टू 1 पर, तो c के प्लेस पर क्या लिखेंगे 1 माइनस h माइनस एफ 1 अपॉन माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें हम x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 1 माइनस h, बिकॉज यहाँ पर x है तो ये x के टर्म्स में गिवन है और यहाँ पर क्या है 1 माइनस h, तो हमें 1 माइनस h के टर्म्स में ही वैल्यू लिखनी होगी। तो x को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस h से, माइनस यहाँ कितना है f1, तो इसमें x को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 1 माइनस h का,
यानी 1 माइनस एच लिखा हुआ है, तो 1 से छोटा इंटीजर, तो 1 से स्मॉलर कौन सा इंटीजर हो सकता है? 0 माइनस, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन माइनस एच। इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 अपॉन एच। अगर हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन 0, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? इनफाइनाइट। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया? इनफाइनाइट। इसके बाद हम फाइंड करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c प्लस एच माइनस फंक्शन c अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन h। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है f1 प्लस एच की और f1 की, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस एच, तो fx कितना है हमारे पास? दिस, इसमें x को रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस एच से, तो क्या बनेगा? 1 प्लस एच माइनस f1। अगर हम इसी फंक्शन में x को रिप्लेस कर दें 1 से, तो क्या आएगा? स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें क्या है? 1 प्लस एच। और ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर वो x है तो उसकी वैल्यू या तो x होगी या फिर x से कम होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पर क्या लिखा है? 1 प्लस एच, तो इस 1 प्लस एच की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या फिर 1 से लेस 0 हो सकती है। हम इसमें क्या लिखेंगे? 1, बिकॉज हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, तो हम इससे कम वैल्यू नहीं लिखेंगे, इसी वैल्यू को लिखेंगे। माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन एच। 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 को अगर h से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और लिमिट पुट करने पर क्या बनेगा? 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है हमारे पास? 0, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है? इनफाइनाइट, जो कि अनइक्वल है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो वी कैन से दैट function f is not differentiable at x equal to 1, यानी x equal to 1 के लिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ऐसा प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में x equal to 2 पर इस फंक्शन को नॉट डिफरेंशिएबल शो कराना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बनेगा? c के प्लेस पर अब हमें कितना पुट करना है? 2, तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन हमारे पास गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो x को हम रिप्लेस करेंगे 2 माइनस एच से और 2 से, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसके प्लेस पर क्या आएगा? स्क्वायर ब्रैकेट 2 माइनस एच माइनस इसके प्लेस पर क्या आएगा? स्क्वायर ब्रैकेट 2 अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट 2 माइनस एच की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या 2 से लेस हो सकती है, बिकॉज इसमें क्या है? 2 माइनस एच, तो इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? 2 से स्मॉलर इंटीजर क्या होता है? 1 माइनस, और इसको हम क्या लिखेंगे? 2 अपॉन माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ये कितना बचेगा? -1 अपॉन माइनस एच। माइनस से माइनस को डिवाइड कर देंगे, अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन 0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इनफाइनाइट। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई? इनफाइनाइट। इसके बाद हम फाइंड करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर x इक्वल टू 2। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बनेगा?
c के प्लेस पर हमें कितना पुट करना है 2, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट 2 प्लस एच माइनस f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट 2 अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 स्क्वायर ब्रैकेट 2 प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, अब 2 से ग्रेटर तो हो नहीं सकती क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन के अपोजिट में होगा। तो हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, या तो 2 लिख सकते हैं या 2 से स्मॉलर 1 लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, बिकॉज हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए माइनस, और इसकी वैल्यू हम 2 लिखेंगे अपॉन h। तो ये क्या बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस 2 0 0 अपॉन h क्या हो जाएगा 0, और अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा 0। राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई 0। इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन नंबर 10 में एक ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा था स्क्वायर ब्रैकेट x, इसको नॉट डिफरेंशिएबल हमें शो कराना था x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर। तो हमने पहले x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया जिनकी वैल्यू अनइक्वल थी। तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन x इक्वल टू 1 के लिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और सेकंड पॉइंट में फिर से हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया, तो इस कंडीशन में भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आया। तो इसके बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन x इक्वल टू 2 के लिए भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, हेंस प्रूव्ड।